हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी प्यारे व्यूवर्स का एक बार फिर से नर्सिंग जॉब अपडेट के इस ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, आज की आपकी क्लास नंबर 5 रहने वाली है। 4 क्लासेज ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए। जो लास्ट 4 नंबर क्लास थी वो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हमारी बीच में ही एंड हो गई थी, तो उस क्लास को आज आगे कैरी ऑन कर रहे हैं। तो आज की क्लास नंबर आपकी 5 रहने वाली। क्लियर चीज़ है। तो आज की इस क्लास के अंदर पीडियाट्रिक नर्सिंग के वो हर एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल आप सभी के लिए रहने वाले हैं। चलिए दोनों दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का फर्स्ट की पॉइंट रहने वाला है कि 48 आवर्स टू 72 आवर्स आफ्टर बर्थ इज बेस्ट टाइम टू गिव फर्स्ट बाथ टू न्यू बॉर्न। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट बात का पूछा गया है। यदि आपको एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि फर्स्ट बात बेबी को कब दिया जाता है, तो वहाँ पे आपका आंसर जाने वाला है 2 to 3 डेज। 2 to 3 डेज में आपको सबसे पहले जो फर्स्ट बात करवाना होता है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। क्लियर चीज़ है। फर्स्ट बात आपका फर्स्ट 2 to 3 डेज या फिर 48 to 72 आवर्स। आपको आवर्स के अंदर भी याद रखना है, डेज के अंदर भी याद रखना है। क्लियर चीज़ है। नेक्स्ट वन पॉइंट की ओर मूव करते हैं। इन्फेंट बर्थ वेट डबल 5 to 6 मंथ। जी हाँ दोस्तों, इन्फेंट का जो बर्थ वेट है आपका डबल कब होता है, तो आपका बर्थ का डबल वेट होता है 5 to 6 मंथ के अंदर। क्लियर चीज़ है। और यदि आपको पूछा जाता है कि आपका ट्रिपल कब होता है, तो आपका यहाँ पे 12 मंथ या फिर 1 ईयर पे क्या है बर्थ वेट है वो आपका ट्रिपल हो जाता है। क्लियर चीज़ है, 3 टाइम्स हो जाता है। नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। द नॉर्मल हाइट ऑफ द हेल्दी बेबी 18 to 20 इंच। जी हाँ दोस्तों, इंच के अंदर यदि आपको पूछा जाता है तो 18 to 20 इंच आपका रहने वाला है हाइट। यदि सेंटीमीटर के अंदर पूछा जाता है तो 45 से लेके 50 सेंटीमीटर एट बर्थ एक हेल्दी बेबी की आपकी क्या है हाइट होती है। दैट मीन्स बात करें तो यदि इंच के अंदर पूछा जाता है तो आपको याद रखना है कि 1 इंच बराबर कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है। क्लियर चीज़ है। 2.5 सेंटीमीटर होता है 1 इंच बराबर। तो उसके हिसाब से आपको इंचेस के अंदर हाइट को कहीं ना कहीं कैलकुलेट करके सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करना होता है। क्लियर चीज़ है। और नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं कि इन्फेंट हाइट डबल कब हो जाती है, तो 100 सेंटीमीटर कब हो जाती है। एट बर्थ पे 50 सेंटीमीटर होती है, तो 100 आपकी हो जाती है 4 ईयर पे। क्लियर चीज़ है। 4 ईयर पे क्या है 100 सेंटीमीटर हो जाती है, एट बर्थ पे 50 होती है तब। क्लियर चीज़ है। तो ये दो क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। एक तो आपका वेट का पूछा जाता है, एक आपको हाइट का पूछा जाता है। हाइट डबल कब होती है, वेट डबल कब होता है 5 to 6 मंथ पे। वहीं हाइट डबल कब होती है, तो आपकी हाइट डबल हो जाती है यहाँ पे 4 ईयर पे। क्लियर चीज़ है। ये ईयर में होती है, वो मंथ में होती है। और ट्रिपल कब हो जाती है आपकी, वेट ट्रिपल कब हो जाता है 9 मंथ पे हो जाता है। वहीं आपकी जो हाइट है वो ट्रिपल कब हो जाती है 13 ईयर पे हो जाती है। तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो। हाइट और वेट का दोनों को आपका अलग अलग पूछा जाता है, तो आपको ध्यान होना बहुत ही जरूरी यहाँ पे रहने वाला है। क्लियर चीज़ है। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रखी है कि बर्थ हाइट ट्रिपल एट द 13 ईयर। दैट मीन्स 150 सेंटीमीटर आपकी कब हो जाती है 13 ईयर पे हो जाती है। क्लियर चीज़ है। ये बेसिक चीज़ें आपको याद रहना बहुत ही जरूरी यहाँ पे रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। लो बर्थ वेट LBW। जी हाँ दोस्तों, LBW का वेट कितना होता है, लेस देन 2500 ग्राम या फिर बात करें तो 2.5 kg से कम यदि आपका बर्थ वेट है तो उसको अपन LBW कंसिडर करेंगे, लो बर्थ वेट। और इसमें दो कैटेगरी और है, एक वेरी लो बर्थ वेट और एक एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट। तो दोस्तों वेरी लो बर्थ वेट की बात करें तो लेस देन 1500 ग्राम या फिर 1.5 केजी से कम यदि आपका वेट है तो उसको अपन क्या कंसिडर करेंगे, वेरी लो बर्थ वेट बेबी कंसिडर करेंगे। जब बात करें आपका एक्सट्रीम का पूछा जाता है तो 1 kg या फिर 1000 ग्राम से यदि कम आपका वजन है, उस कंडीशन में आप क्या कंसिडर करेंगे, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी। क्लियर चीज़ें। ये तीनों चीज़ें आपको याद होना जरूरी है। नेक्स्ट वन की पॉइंट आपका रहने वाला है कि IgA एंड लाइसोजाइम प्रेजेंट इन द मिल्क प्रोवाइड इम्यूनिटी टू न्यूबॉर्न। जी हाँ दोस्तों, जो आपका IgA इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता है, साथ में दोस्तों लाइसोजाइम होता है, ये दोनों कहीं ना कहीं मिल्क के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं न्यूबॉर्न को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। क्लियर चीज़ है। ये चीज़ आपको याद होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट वन पॉइंट आपका रहने वाला है कि पैरा एमाइनो बेंजोइक एसिड। जी हाँ दोस्तों, याद रहे आपको पैरा एमाइनो, इसको आप नोट डाउन कर लें। पैरा एमाइनो बेंजोइक एसिड प्रेजेंट होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर।
जो प्रोटेक्ट करता है, क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, किसको प्रोटेक्ट करता है, आपको मलेरिया से कहने की प्रिवेंट करता है फ्यू वीक्स, कुछ वीक तक बात करें तो मलेरिया से का कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देता है। आपका पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड होता है जो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर होता है, जो कहीं ना कहीं बेबी को मलेरिया से प्रिवेंट करता है सम वीक्स। क्लियर चीज़ है, ये चीज़ आपको याद होना बहुत ही जरूरी यहाँ पे रहने वाला है। ये सारी चीज़ें आप दोस्तों नोट डाउन जरूर करें। आपका बात करें तो लो बर्थ वेट है, उसके बाद में वेरी लो एक्सट्रीम, तो इनका सब का वेट आपको याद रखना जरूरी है। इतने से कम जब वेट होगा तो उसको अपन क्या कंसीडर करने वाले हैं। क्लियर चीज़ है। चलिए नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। एक और शानदार की पॉइंट आप सभी के लिए यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों, अबगार स्कोर से रिलेटेड। अबगार स्कोर को पूरा यहाँ पे लपेटने वाले हैं दोस्तों, आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, अबगार स्कोर को पूरा यहाँ पे लपेटने वाले हैं। क्लियर चीज़ है, वन बाई वन अपन डिस्कस करेंगे। अबगार स्कोर से रिलेटेड जितने भी की पॉइंट है सभी अपन डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर चीज़ है, अबगार स्कोर सबसे पहले बात करते हैं। अबगार स्कोर किसने दिया था, वर्जीनिया अबगार ने दिया था, वर्जीनिया अबगार ने अबगार स्कोर दिया था। क्लियर चीज़ है। और दोस्तों बात करें तो ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि परफॉर्म्ड एट द 1 to 5 मिनट ऑफ बर्थ। जी हाँ दोस्तों, ये कब परफॉर्म किया जाता है अबगार स्कोर, तो 1 मिनट पे करते हैं एट बर्थ के टाइम, उसके बाद में 5 मिनट के टाइम आपको क्या है, अबगार स्कोर परफॉर्म करना है। क्लियर चीज़ है। अबगार स्कोर में दोस्तों क्या क्या इंक्लूड होता है, सबसे पहले अबगार स्कोर की फुल फॉर्म की बात करें तो एक सबसे पहले अपीयरेंस देखने को मिलता है, उसके बाद में आपका जो पल्स देखने को मिलती है, उसके बाद में आप क्या चेक करेंगे, ग्रीमेंस चेक करेंगे, उसके बाद में रेस्पिरेशन एफर्ट चेक करेंगे, और नेक्स्ट वन आपका जो लास्ट वन रहने वाला है आपका ये हो गया 5 हो गए, 4 हो गए। क्लियर चीज़ है। उसके बाद में आप क्या चेक करने वाले हैं, जो आपका बॉडी का जो कलर है उसको आप चेक करेंगे। क्लियर चीज़ है। तो इसमें वन बाई वन अपन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मेंशन कर रखा है ग्रीमेंस रिफ्लेक्स हो गया, आपका अपीयरेंस हो गया, पल्स हो गई, उसके बाद में आपकी एक्टिविटी चेक करेंगे। क्लियर चीज़ है। एक्टिविटी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ए का मीन्स होता है आपका एक्टिविटी, तो ये आपको बेसिक याद होना बहुत ही जरूरी यहाँ पे रहने वाला है। क्लियर चीज़ है। जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों, नर्सिंग एजुकेशन जो बुकलेट है ये कंप्लीट बुकलेट दोस्तों 257 पेजेस की है, जिसमें दोस्तों हर एक सब्जेक्ट के जो की पॉइंट है वो कहीं ना कहीं मेंशन किए गए हैं। तो आप यदि परचेज करना चाहते हैं, ये पूरी बुकलेट आरआरबी के पूरे सिलेबस को कवर करती हैं, जो नॉर्सेट है, आरएमएल है, एचजीपीजे है, किसी भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट आप सभी के लिए रहने वाली है। परचेज करना चाहते हैं आरआरबी की जो की पॉइंट बुकलेट और साथ में दोस्तों आरआरबी के ओल्ड पेपर मात्र आपको 250 के अंदर मिलने वाले हैं। लिंक बात करें व्हाट्सअप में नंबर मेंशन कर रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर मैं आपको नोट करवा लेता हूँ 9351609780। क्लियर चीज़ है। इस पर आप व्हाट्सअप डीएम करके परचेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा की पॉइंट बुकलेट, और कहीं ना कहीं आरआरबी के 8 से 9 टोटल पेपर रहने वाले हैं, जिसमें दोस्तों 900 क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। विथ रेशनल की बात करें तो आपका 2000 प्लस एमसीक्यू कहीं ना कहीं ओल्ड पेपर कवर करेगा, तो आपकी बहुत ही बेहतरीन तैयारी और हो जाएगी। क्लियर चीज़ है। अब दोस्तों अबगार स्कोर की बात करें तो अपीयरेंस हो गया, पल्स होगी, ग्रीमेंस हो गया, एक्टिविटीज दैट मीन्स मसल स्टोन कैसी है, और रेस्पिरेशन एफर्ट कैसा है। यहाँ से दोस्तों बहुत सारा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम्स के अंदर, तो आपको ध्यान में होना बहुत ही जरूरी यहाँ पे रहने वाला है। क्लियर चीज़ है। सबसे पहले आपको यदि एग्जाम्स के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अबगार स्कोर अपीयरेंस दैट मीन्स बात करें तो अबगार स्कोर include all except, मतलब अबगार स्कोर में सभी आपके इंक्लूड होते हैं एक को छोड़कर। क्लियर चीज़ है। फर्स्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा जैसे कि अपीयरेंस, सेकंड वन आपका ऑप्शन आएगा पल्स, नेक्स्ट वन आपका ऑप्शन आ गया रेस्पिरेशन रेट, नेक्स्ट वन आपका ऑप्शन आ गया फोर्थ वन, ये थर्ड वन हो गया आपका रेस्पिरेशन एफर्ट। क्लियर चीज़ है। ये आपके ऑप्शन आ गए। एक्सेप्ट का क्वेश्चन है कि अबगार स्कोर के अंदर कौन कौन से आपके एस्पेक्ट कहने के इंक्लूड है एक को छोड़कर। तो दोस्तों बात करें तो बहुत सारे कैंडिडेट इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाते हैं, अपीयरेंस होता है, पल्स होती है, बट रेस्पिरेशन रेट देखते ही कैंडिडेट क्या करते हैं, डायरेक्ट रेस्पिरेशन रेट को राइट कर लेते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका रेस्पिरेशन एफर्ट चेक किया जाता है अबगार स्कोर के अंदर।
क्लियर चीज़ है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में होना बहुत ही जरूरी है। एक्सेप्ट का क्वेश्चन है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 3-1 राइट यहाँ से आंसर जाने वाला है। रेस्पिरेशन रेट नहीं चेक की जाती है, रेस्पिरेशन एफर्ट आपका चेक किया जाता है अबगार स्कोर के अंदर। क्लियर चीज़ है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में होना बहुत ही जरूरी यहाँ पे रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट वन आपका की पॉइंट रहने वाला है अबगार स्कोर से रिलेटेड। यहाँ पे अबगार स्कोर का दोस्तों जो नॉर्मल एक्सीलेंट यदि पूछा जाता है, एक्सीलेंट टू गुड स्कोर कब माना जाता है, जब स्कोर आपका 7 to 10 होता है। उस कंडीशन में अपन क्या कहेंगे, कोई भी नो डिप्रेशन, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं रहने वाली है, ये आपका नॉर्मल स्कोर रहने वाला है। अब दोस्तों यदि अबगार स्कोर आपका आ गया 4 to 6, दैट मीन्स माइल्ड डिप्रेशन है, थोड़ा बहुत फेयर यहाँ पे रहने वाला है। यदि अबगार स्कोर लेस देन 4 आ रहा है, दैट मीन्स सीवियर डिप्रेशन यहाँ पे रहने वाला है, बहुत ही पुअर कंडीशंस यहाँ पे रहने वाली। इसमें दोस्तों आप सभी को पता है कि स्कोर चेक किया जाता है, जिसमें 0 मार्क्स देते हैं, 1 देते हैं, 2 देते हैं। यदि आपको पूछा जाता है कि मिनिमम आपका अबगार स्कोर कितना रहने वाला है, तो दोस्तों आपको 0 आंसर जाने वाला है। मैक्सिमम का यदि आपको पूछा जाता है तो वहाँ पे 10 जाने वाला है। क्लियर चीज़ है। 10 आपका 0 से लेकर 10 स्कोर तक हो सकता है। क्लियर चीज़ है। और बात करें यहाँ पे मैक्सिमम, इसमें इंडिविजुअल पूछा जाता है तो 2 आपका यहाँ पे रहने वाला है। अब वहीं दोस्तों यदि आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनिमम कितना होता है, मैक्सिमम कितना होता है, तो आपका उसमें आता है किसमें, जो आपका सॉरी बात करें तो आपका जो ग्लासगो कॉमा स्केल के अंदर आपको पूछा जाता है कि मिनिमम स्कोर कितना होता है, तो मिनिमम वहाँ पे 3 स्कोर होता है। क्लियर चीज़ है। और मैक्सिमम आपका 15 होता है। तो यहाँ पे मिनिमम आपका 0 हो गया, मैक्सिमम आपका 10 स्कोर हो गया अबगार स्कोर के अंदर। आपको अलग अलग कंडीशन के हिसाब से आपको नंबर मार्किंग करना है। यदि बात करें तो आपका जैसे कि एक्टिविटी आप चेक कर रहे हैं, मसल टोन चेक कर रहे हैं, कैसी मसल टोन है, रेस्पिरेशन एफर्ट चेक कर रहे हैं, रेस्पिरेशन दैट मीन्स एफर्ट कर रहा है, उस कंडीशन में आप कितना मार्क्स दे रहे हैं, अच्छा एफर्ट कर रहा है, गुड क्राई कर रहा है, उस कंडीशन में आप 2 मार्क्स देने वाले हैं। जैसे पल्स रेट की बात करें तो आपका 100 से ज़्यादा है, उस कंडीशन में आप 2 मार्क्स देने वाले हैं। 100 से बिलो है तो आप 1 मार्क्स देने वाले हैं। बिल्कुल ही अब्सेंस है तो आप 0 मार्क्स देने वाले हैं। इस टाइप से आपको अबगार स्कोर के अंदर अलग अलग मार्किंग की जाती है। आपको इससे रिलेटेड एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्लियर चीज़ है। नेक्स्ट वन पॉइंट की ओर मूव करते हैं दोस्तों। पैथोलॉजिकल जॉइंटिस अकर्स विदिन 24 आवर्स आफ्टर बर्थ। जी हाँ दोस्तों, 2 कंडीशंस आती है इसमें। एक पैथोलॉजिकल जॉइंटिस होता है, एक आपका फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस होता है। तो दोस्तों बात करें तो फर्स्ट आफ्टर 24 आवर्स, जो विदिन 24 आवर्स आफ्टर बर्थ, दैट मीन्स बात करें तो 24 आवर्स के विदिन 24 आवर आफ्टर बर्थ, जन्म के 24 घंटे के अंदर जो आपका जॉइंटिस होता है उसको अपन पैथोलॉजिकल जॉइंटिस बोलेंगे। और फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस बोलेंगे जब आपका 24 आवर्स के बाद में होता है और विदिन 7 डेज के अंदर होता है, उस कंडीशन को अपन फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस बोलेंगे। क्लियर चीज़ है। ये बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में होना बहुत जरूरी है। इसमें डायरेक्ट आप क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका विदिन 24 आवर्स जॉइंटिस होता है उसको क्या बोलेंगे, तो वहाँ पे पैथोलॉजिकल आपका आंसर जाने वाला है। यदि आफ्टर 24 आवर्स पूछा जाता है तो वहाँ पे फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस आंसर जाने वाला है। क्लियर चीज़ है। नेक्स्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है कि फिनोबार्बिटॉन ड्रग इज यूज्ड इन जॉइंटिस टू डिक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन। जी हाँ दोस्तों, जॉइंटिस के अंदर बिलिरुबिन लेवल बढ़ जाता है। उस बिलिरुबिन लेवल को कहीं ना कहीं डिक्रीज करने के लिए आपको जॉइंटिस के अंदर कौन सी ड्रग देते हैं, फिनोबार्बिटॉन देते हैं। क्लियर चीज़ है। ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको याद में होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट वन आपका क्वेश्चन रहने वाला है कि द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर द फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस। जी हाँ दोस्तों, फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस का यदि आपको पूछा जाता है कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या रहने वाली है, तो वहाँ पे आपका आंसर जाने वाला है फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी आपकी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रहने वाली है फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस की। क्लियर चीज़ है। नेक्स्ट वन दोस्तों पॉइंट आपका रहने वाला है कि एक्सचेंज ब्लड बीटी इज अ चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर द पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। जी हाँ दोस्तों, पैथोलॉजिकल जॉइंटिस की बात करें तो वहाँ पे आपका आंसर जाने वाला है बीटी। और यदि फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस का पूछा जाता है तो वहाँ पे आपका रहने वाला है पीटी। दैट मीन्स आपका फोटोथेरेपी और बीटी आपका दैट मीन्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन रहने वाला है पैथोलॉजिकल जॉइंटिस के लिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। क्लियर चीज़ है। ये दोनों पॉइंट आप नोट डाउन जरूर करें।
आपको पूछा जा सकता है। सबसे पहले आपको ध्यान में होना चाहिए कि आपका जो विद इन 24 आवर्स होता है वो कौन सा जॉइंडिस होता है, आफ्टर 24 आवर्स कौन सा जॉइंडिस होता है, और यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस पूछी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है दोनों की फोटोथेरेपी फिजियोलॉजिकल में होता है, और वहीं बात करें पैथोलॉजिकल अंदर जो आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो आपको देखने को मिलता है। आपको एक्सचेंज करना है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्लियर चीज़ है। ये दोस्तों जो की पॉइंट है वो हम डिस्कस करवा रहे हैं, ऐसे नहीं कि पूरा जॉइंडिस आपको डिस्कस करवा रहे हैं, नहीं। जो पॉइंट आपके एग्जाम्स के अंदर बनने वाले हैं, क्वेश्चन से डायरेक्ट बनने वाले हैं, डायरेक्टली आपको हेल्पफुल कहीं ना कहीं एग्जाम्स के अंदर रहने वाले हैं, वो हर एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट हम आपको डिस्कस करवा रहे हैं। क्लियर चीज़ है। इसी टाइप के दोस्तों बहुत सारे कहीं ना कहीं एग्जाम्स के अंदर आपको की पॉइंट देखने को मिलेंगे। तो आप प्रीवियस क्लासेज आपने अभी तक नहीं देखी है तो जरूर देखें। क्लियर चीज़ है। नेक्स्ट वन पॉइंट आपका रहने वाला है कि आई एंड जेनाइटल ऑफ बेबी कवर द प्रोटेक्ट फ्रॉम रेडिएशन। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप जॉइंडिस के अंदर रेडिएशन थेरेपी दे रहे हैं तो आपको सबसे पहले आई को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करना है, और जेनाइटल जो एरियाज है बेबी का उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करके रखना है। ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों रहने वाली है। जब भी आप फोटोथेरेपी दे रहे हैं रेडिएशन से प्रिवेंट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, जेनाइटल एरिया बेबी का और बेबी का आई को कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करना होगा। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन आपके पॉइंट रहने वाला है कि ड्यूरिंग फोटोथेरेपी लाइट सोर्सेज शुड बी कीप अवे 45 सेंटीमीटर। जी हाँ दोस्तों, आपको पूछा जाता है कितनी आपकी लाइट अवे रहती है बेबी के बॉडी से फोटोथेरेपी में, तो वहाँ पे आपका आंसर जाने वाला है 45 सेंटीमीटर। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको कितनी लाइट कहीं ना कहीं अवे रखनी है, तो ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको अलग अलग 20 सेंटीमीटर, उसके बाद में 30 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। तो आपका एग्जैक्ट वहाँ पे आंसर जाने वाला है कि 45 सेंटीमीटर कहीं ना कहीं कीप अवे फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग फोटोथेरेपी। क्लियर चीज़ है। ये आपका लाइट सोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन से रहने वाला है। एक और क्वेश्चन बनता है कि फोटोथेरेपी के अंदर कौन सी लाइट यूज करते हैं। क्लियर चीज़ है। तो ब्लू लाइट आपकी यूज की जाती है, मेनली बात करें तो फोटोथेरेपी के अंदर मोस्ट कॉमन जो लाइट यूज की जाती है वो ब्लू लाइट आपकी यूज की जाती है। चलिए नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द पीडियाट्रिक वार्ड शुड बी 28 डिग्री सेंटीग्रेड। जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमम की बात करें पीडियाट्रिक जो आपकी यूनिट होती है, वार्ड होता है, पीडियाट्रिक वार्ड के अंदर मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन आपका अब्राहम जैकब इज नॉन एज फादर ऑफ पीडियाट्रिक। यदि आपको पूछा जाता है कि फादर ऑफ पीडियाट्रिक कौन है, तो वहाँ पे अब्राहम जैकब है जो आपका फादर ऑफ पीडियाट्रिक यहाँ पे रहने वाले हैं। क्लियर चीज़ें। तो आज के दोस्तों क्लास के अंदर इतने ही। अपन एमसीक्यू जो आपके की पॉइंट है वो डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट जो नेक्स्ट क्लासेज आने वाली हैं उसमें बहुत ही बेहतरीन अपन की पॉइंट पीडियाट्रिक नर्सिंग से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बने रहें हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ में। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच।